ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन तो सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है साक्षी दृष्टा स्थिति। अव्यक्तिशाली समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो एंटी हो जाते और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे समय पर घबराते तो नहीं हो। एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस खाना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना, यह है हिलना। जो हर आत्मा के पार्ट को साक्षी दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं, वह अचल अडोल एक रस रहते हैं। स्वमान के लिए अभ्यास। कर्मातीत यात्री, मैं क्या लेकर चल रहा हूँ? उत्तर आए, कुछ भी नहीं। मैंने सभी बंधनों को तोड़ दिया है। केवल एक संबंध है, बाबा से। मैं कर्मातीत आत्मा हूँ, बिल्कुल बाप समान। मैं कर्मातीत आत्मा हूँ, कर्म के बंधनों से न्यारी। दूसरा, मैं बाबा का लाडला या लाडली हूँ। 5 मिनट तक इन दोनों स्थितियों में स्थिर रहे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति। प्रेम से और शांति से बोलते हैं ओम शांति। सभी आत्माएं हैं, शांत स्वरूप हैं, हमारा आत्मिक स्नेह है, तो हम एक दूसरे को उस आत्मिक स्नेह में कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप, आप भी शांत स्वरूप, शांति के सागर की संतान है। आज लक्ष्य दिया गया था सवेरे कि हम साइलेंस में रहें, जितना ज़रूरी है बोलें, थोड़ा धीरे बोलें, मीठा बोलें। साइलेंस को हिंदी में हम मौन कहते हैं और चुप्पी भी कहते हैं। एक मन का मौन होता है, एक मुख का मौन होता है। कई बार बाहर से नहीं बोलते हैं, लेकिन संकल्प बहुत चलते हैं। वास्तविक साइलेंस जो आजकल हम लोग हर सोमवार को 3 महीने के लिए ऐसा लक्ष्य मिला है, हर सोमवार को सेंटर पर प्रवृत्ति में रहते हुए भी ऐसा वातावरण बनाएं, बहुत धीमे से बोलें, ज़रूरी बोलें, तो साइलेंस को एक बहुत बड़ी शक्ति या पावर मानते हैं। मैंने ये जो 2 शब्द यूज़ किए, चुप रहना, तो हमारे यहाँ कहावत है, एक चुप 100 सुख। कई बार ज़रूरी नहीं होता है कि हमने सामना करने के लिए या सिद्ध करने के लिए कुछ बोलना ही है। कई बार ऐसा होता है कि
मुझे बोलना ही चाहिए। कई बार होता है कि ठीक है, जाने दो इस बात को, राइट, क्यों बोलें, क्यों जवाब दें। तो ये स्वभाव बन जाता है। ये नहीं कि एक दिन हमने मौन रखा, पर एक चुप 100 सुख वाला स्लोगन। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ चुप नहीं रहना चाहते वहाँ चुप रहते हैं। काफ़ी समझ की ज़रूरत होती है। कोई परिस्थिति के बारे में या कोई अपने अंदर भी कोई बात होती है, कब हमें सुनानी चाहिए और कब हमको समा लेनी चाहिए। अगर समा लिया और सुनाई नहीं, तो समाने का भी कुछ न कुछ भारीपन, उसको चुप्पी कहते हैं। चुप्पी मतलब कि मैंने कुछ नहीं बोला, पर क्या पता ज़रूरी था बोलना, नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि आपस में कुछ कारणों से भिन्नता होती है, कोई बात में मतभेद होती है, अलग अलग कुछ विचार होते हैं, नहीं स्वीकार होता है, कभी कभी होता है। तो क्या करते हैं, हम बात नहीं करते उससे। आप में से कोई ऐसा है जिसका किसी से ऐसा संबंध है कि आप बात नहीं करते? किसी का नहीं है, सब पास विद ऑनर है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी क्लास है। किसी से भी कहते हैं अभी मुझे उससे बात नहीं करनी है, अभी मेरे को उससे कम्युनिकेट नहीं करना है। क्योंकि कई कारण होंगे, ऐसे नहीं कि कारण नहीं होगा। तो हमारे जीवन में एक ये भी लक्ष्य रहता है कि हमारा हर एक आत्मा से आत्मिक संबंध हो, स्नेह हो। काफ़ी बातें हैं उसके बारे में नहीं अभी चर्चा करते, लेकिन हर संकल्प में शक्ति व्यर्थ भी जाती है और जमा भी होती है। कोई ऐसे संकल्प होते हैं शक्ति बढ़ती है, समर्थी आती है, और कोई ऐसी बातें याद आती हैं व्यर्थ, जिससे शक्ति चली जाती है। एकदम अपने को दुखी, अशांत। ब्राह्मण जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अपने को कभी भी अकेला नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा परिवार है, प्रेम, प्यार, मित्रता, मिलनसार, ये सब बहुत नेचुरल होने चाहिए हमें। कितना बड़ा परिवार है सारे विश्व में। तो ये जो मौन का लक्ष्य दिया जाता है, इसमें हम काफ़ी तरह की विचार सागर मंथन भी कर सकते हैं। रिट्रीट प्लेस में, मधुबन में जो मौन रखते हैं, तो वो बहुत एक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कुछ हमारी ड्यूटीज़ नहीं होती हैं, कर्म से फ्री होते हैं, तो समय होता है हमारे पास। चाहे करते भी हैं कर्म योग, मैं पूछना तो नहीं चाहती हूँ, पर ऐसा समझती हूँ कि आप सभी ने कुछ ध्यान दिया होगा कि आज साइलेंस है। बोलना तो ज़रूरी होता ही। अभी कारोबार है, टेलीफोन है, उसको तो नहीं कह सकते ना भाई आज साइलेंस है, पर विस्तार में मत जाओ। विस्तार ज़रूरी है, पर कोई बात निकल कर लेना। तो अपने मन को और अपने मुख को संयम में रखना, ये बहुत महानता है। मुख का
मौन भी क्या बोलना है, बोलना ज़रूरी है, लेकिन जिस बात में कुछ कल्याण हो, उन्नति हो, हिम्मत बढ़ानी है, जिनके पास साइलेंस की शक्ति होती है उनके बोल में बहुत शक्ति होती है। चाहे अच्छे अच्छे भाषण करने वाले होंगे, बहुत अच्छा बोलने वाले होंगे, उनसे लोगों को बहुत तरह की अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छे उदाहरण मिलेंगे, अच्छी कहानियाँ मिलेंगी। परंतु सुनते सुनते एक अनुभव हो, बोले हम और साइलेंस दूसरे लोग अनुभव करें, क्योंकि हमने साइलेंस भरी हुई है। एक बार हमने दादी जानकी जी से पूछा कि आप इतना कैसे बोल पाते हो दिन भर, यही बातें बोलते हो आप, यज्ञ में क्या हुआ, ज्ञान की बातें। बोला मेरे पास कुछ और है ही नहीं। तो है ही नहीं, सोच नहीं है तो बोल भी नहीं है। तो बाबा जो कहता है ना कि बोलो, अनुभव करो, वो अंदर में जो अपनी शक्ति जमा होती है उसके जो बोल होते हैं उससे अनुभव होता है। आप सभी योगी आत्माएं हो। कल मैंने देखा 2 घंटे बैठे थे, बहुत आप लोग साइलेंस में, शांति में बैठते, इतने संगठन में एक भी आवाज़ ना हो, कोई हिले नहीं, तो ज़रूर ये शक्ति है ना। और सबसे बड़ी सेवा, आप जहाँ हैं, आपने कुछ अभ्यास, कुछ स्थिति, कुछ अनुभव किया, तो आप उस स्थान को वो वाइब्रेशन दे के जाते हैं। तो जो दूसरे आते हैं वो आते ही कहते हैं अरे यहाँ तो बहुत शांति है। शांति कहाँ लेने की आवाज़ नहीं है, उनको फीलिंग्स आती हैं। बाबा के घरों में जाते हैं जहाँ भी, अरे यहाँ तो बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ तो बहुत ही अच्छा। सभी, कोई भी ऐसा नहीं होता जो ये नहीं कहता शांति का अनुभव हो रहा है। मधुबन जाते हैं, जाने से पहले, वापस जाने से पहले अनुभव सुनाते हैं नए लोग कि हम 8 दिन तो स्वर्ग में थे, हम तो स्वर्ग में थे। हर एक ये कमेंट करके जाता है, क्योंकि अनुभव होता है। तो इसलिए अटेंशन देने की ज़रूरत है, और बहुत काम आएगी आपको साइलेंस की शक्ति। बहुत सोचने वाला राइट टाइम पर नहीं सोच पाता है, पहले ही बहुत सोच लिया। जो शांत रहने वाला होता है उसको राइट टाइम पर राइट थॉट आएगा और राइट ही बोलेगा। कई तरह की शक्तियाँ, कई तरह के हमारे जीवन में, कर्मों में कई शक्ति आएंगी। किससे? मौन की शक्ति से। तो हम साधारण नहीं समझें साइलेंस शक्ति, कोई बात नहीं है। अटेंशन देने की ज़रूरत है और वो शक्ति जमा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल समय है इशारे समझने का। ये बाबा कहता है सुनाई पड़ना चाहिए, दुखियों की पुकार सुनो, प्रकृति की पुकार सुनो, अपने अंदर की पुकार सुनो। साइलेंस में ही तो सुन पाएंगे ना। हमारे यहाँ एक कम्युनिकेशन में, कहें व्यवहार में, एक सभ्यता के रूप में माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है
तो उसको बात पूरी करने दो। हम लोग एकदम जंप करते, कोई बोल रहा है चलो अच्छी लगी नहीं ठीक लगी, पर एकदम बोलना शुरू कर देते हैं बीच में। भाई मेरी बात सुनो तो सही पहले। कई लोग तो टेलीफोन भी रख देते हैं, भाई अभी तो बात पूरी नहीं। कई बार मैं फ़ोन करती हूँ या कोई फ़ोन आता, अपनी बात सुना देते हैं। मैंने कहा भाई ये तो पूछो मेरे से, मैंने क्यों फ़ोन किया। अपना बोलते रहते हैं, फिर फ़ोन रख देते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा, फिर मैंने उनको कहती हूँ भाई मैंने फ़ोन किया तो मेरी बात पूछो ना पहले कि आपको क्या काम है। उनके मन में जो होता है वो फटाफट होता है। ऐसे है अनुभव आप सबको, नहीं होता है कि नहीं? तो सुनो, धैर्यता से सुनो, फिर आपको जो कहना है आप ही कहो। अगर आपने उसकी बात पूरी सुनी तो दूसरा आपकी बात ध्यान से सुनेगा, नहीं तो उसको अपने मन में ही चल रहा है मुझे क्या कहना है, तो आप कहेंगे भी ना उसको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं पर एक व्यवहारिक बातें हैं, क्योंकि परम धाम में तो ठीक है साइलेंस में है, निराकारी स्थिति है, पर जब सतयुग में आएंगे तो संगम युग पर अपना स्वभाव और संस्कार ऐसे बनाते हैं जो सतयुगी हैं। सतयुग में कहाँ से आएंगे? सुख के संस्कार, प्रेम प्यार के संस्कार, वो यहीं से ले जाएंगे ना हम। सतयुग में देवी देवताओं का पवित्रता, सौंदर्य, व्यवहार, मुस्कान, दृष्टि में रूहानियत, ये सब कहाँ से आएगा? अभी ना। संगम युग में ये सब होने से हम जब से ही सतयुग शुरू होता है तो हमें वो संस्कार है, स्वभाव है, संबंध भी ऐसे हैं। संबंधों का बहुत सुख है, जितना ही दुख है उतना ही सुख भी है। बाबा बहुत बार कहते हैं दुख न दो न लो। तो साइलेंस की शक्ति, मौन की शक्ति। एक बार दादी जानकी से बात चल रही थी, किसी ने कुछ कहा राइट नहीं है, हम चुप रहे, पर संकल्प तो चलते रहे। जहाँ बात अधूरी रहती है वहाँ संकल्पों चलते हैं। अरे भाई थोड़ा बात को स्पष्ट करो, लेन देन करो। एकदम हम कट ऑफ कर देते हैं तो क्या है, वो सब अंदर चलता रहता है। अब बैठ के अगर बात को स्पष्ट कर लेते हैं तो कम से कम नेट संकल्प तो हो जाते नहीं। ये भी एक साइलेंस की मदद है। जो बात कहनी थी मैंने कही, पर उसमें जो फीलिंग्स होती है ना, दादी जान की हम लोगों को बहुत सिखाती थी कि फीलिंग्स में मत आओ। और फीलिंग्स अगर होती हैं और फिर आप वो बात करते हो, फिर उसका रिएक्शन भी होता है। मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई और मुझे आपको बताना भी चाहती हूँ, पर ठीक है मुझे बुरा नहीं लगा, अगर उस समय लगा, अभी नहीं है। और फिर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर वो पूरी हो जाती है। मतलब नहीं तो बात पूरी नहीं होती है ना। अभी तक आपके मन में चल रही है या मेरे मन में चल रही है, या तो ये जो वातावरण बनता है ना इन बातों से, क्योंकि मन में रह गई ना कोई बात, तो कैसे हम उस बात को, परिस्थिति को ज्ञान के आधार से, समझ मिली है ना हर बात की, तो यूज़ करें ना उस समझ को। समझ करके पहले उसको ठीक करके
आगे बढ़ना है, बाबा कहता है उड़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे? तो इसलिए आप गहराई से जाएंगे तो जो हर सोमवार का डे ऑफ साइलेंस रखा है, आप उस पर भी अटेंशन देंगे, प्राप्ति होगी, शक्ति जमा होगी, तो अपनी उन्नति। और उन्नति क्या है? कल भी बाबा ने कहा, अचल अडोल की निशानी है अविनाशी खुशी। तो बहुत हर बाबा की शिक्षाएं हमारे जीवन का परिवर्तन, हमारे जीवन को संपूर्ण बनाने की शिक्षाएं हैं। हमारे जीवन को संपूर्ण बनाना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हम लोगों की इस कॉलेज की डिग्री है। और हमें पास विद ऑनर भी होना है। तो शिक्षाओं को अपनाना, जो हमें प्रोग्राम मिले जिस तरह से, उसमें सहयोग दे करके यज्ञ को मजबूत करना है। अगर सभी कुछ भी मिलकर करते हैं संगठन में, तो उसका यज्ञ में बहुत वातावरण बनता है, मदद मिलती है। तो इसलिए जो होमवर्क व्यक्ति इशारा हमें आज के लिए मिला है, कल के लिए, ये तो भाग्य है कि मेरे को तो कोई भी पॉइंट होती है तो एकदम ब्रह्मा बाबा सामने आ जाते हैं। उन्होंने कैसे किया, सिखाया शिव बाबा ने, और फिर ब्रह्मा ने सीखा। हाँ, बाबा कभी कभी कहता था मुझे कोई अलग ट्यूशन नहीं मिलती है, मुझे शिव बाबा अलग से नहीं पढ़ाता है, जब तुमको पढ़ाता है मेरे मुख के द्वारा तो मैं भी सुनता हूँ। अपना मनन चिंतन, बाबा के संबंध की समीपता, शक्ति है, वो सब पर्सनल पुरुषार्थ है। पर बाबा, ब्रह्मा बाबा के मुख से बोलते हैं तो ब्रह्मा बाबा कहता है मैं भी सुनता हूँ, उसी टाइम सुनता हूँ, मेरे को अलग से नहीं सुनाता हूँ। तो आज की जो पॉइंट है उसका आपको दृश्य बताएंगे। तो पहले बाबा कहते हैं आज साक्षीपन की स्थिति। मैं एक बार निकली अपना घर से, बाबा के घर से, तो हमारे साथ में ही बहुत बड़े बड़े मकान है, तो एक बहुत बुजुर्ग माता थी, उसने काफ़ी ऊंची सैंडल में हील वाली थी, वो गिर पड़ी मेरे सामने। तो मैंने एकदम हल्की थी, मैंने उसको उठाया, तो उठ के फिर थैंक्स वगैरह फिर चली गई। तो उसके लड़का जो था वो देखता था हम लोगों को, पर ज़्यादा हमारे आसपास जोइश लोग हैं, और तो उसके लड़के ने फ़ोन किया कि आपने मेरी माता जी को आज बचाया, उठाया, तो मैं इस संस्था को कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप, मैंने नंबर दिया, उन लोगों से बात कर लो। अभी आप साक्षी हो के किसी को गिरते हुए देखो। मैंने तो देखा था वो गिरी, पर मैंने कहा पता नहीं अभी। तो साक्षी स्थिति, कई बार ऐसा होता है, हम देख रहे हैं एक कोई काम कर रहा है, बर्तन मांज रहा है, मुझे संकल्प भी नहीं आता, बोलो आपको कोई मदद चाहिए, चलो मेरे से नहीं होता है, मैं कईयों को लाऊं, उनको मदद करूं, कि साक्षी होके हम चले जाते हैं। साक्षी होना क्या है? तो बाबा कहते हैं कि समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे। बाबा कई तरह के विघ्न कहते हैं, पर आज विशेष
क्या विघ्न आते हैं कि कोई अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स माया के वशीभूत होकर क्या करते हैं, एक तो चलो चले जाएं, दूसरा फिर एंटी हो जाते हैं, मतलब आपके बारे में, आपके कारोबार के बारे में आलोचना करते हैं। और बाबा कहते हैं सेवा में डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे समय पर घबराओ नहीं। तो बाबा कहते हैं जो घबराते हो, घबराते तो नहीं हो ना, एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव में तत्पर रहना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना, तो बाबा कहते हैं ये है हिलना, अचल नहीं है इसका मतलब। तो हर आत्मा के पार्ट को साक्षी स्थिति में देख रहे हैं, वह अचल अडोल एक रस रहते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, बाबा ने जब संदेश मिला सबको, तो कई परिवार बाबा के साथ, बाबा हम आपके साथ रहेंगे, यज्ञ शुरू हुआ, 300 250-300 थे, सब अच्छे अच्छे परिवार के बहनें, परिवार के परिवार, दादी प्रकाश पंडी 6 बहनें और माँ बाप 8 के 8 ख्याल में आए। पूरे परिवार के परिवार भी आए, कोई फिर सिर्फ कन्याएं माताएं भी आई, कोई कन्याएं माँ बाप के साथ, जैसे मामा आई, उसकी माता जी थी, मौसी थी, शांतामणि दादी मामा की मौसी थी। तो ऐसे कोई परिवार के परिवार आए, बहुत लगन थी, ये समर्पित हुए, सब इकट्ठे हुए। फिर कईयों को कई प्रकार की, हाँ जैसे दादी जानकी कहती है समर्पण होना सहज है, पर समर्पण होके ट्रस्टी रहना मुश्किल है। मेरा समय, मेरा धन, मेरा ये, वो जाता नहीं है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि देखो मैंने इतने मकान दिए, मैंने इतने सेंटर खोले, मैंने इतने भवन बनाए, नहीं कहता, कभी नहीं कहा। चलते रहे सब, संस्कारों को मिलाना, कर्म योग करना। बड़े परिवार में तो बातें भी बहुत होती हैं, नहीं 2-4 रहते हैं तो भी कितना कुछ होता है। पर हमारे बाबा करीब मैं समझती हूँ कि 10-12 साल हो गए, तो बाबा देखते थे कि कई खुश नहीं हैं, कई संघर्ष कर रहे हैं, कईयों की संस्कारों में प्रॉब्लम, बाबा देखता था ना सब। बाबा कहता तो जो कुछ कहना है मुरली में कहता था, अलग से नहीं। तो एक टाइम पर करीब 20-22 भाई बहन बाबा के पास आए, बाबा हम जाना चाहते हैं। तो बाबा मुस्कुराए, क्योंकि बाबा देख रहा था जब बैठते हैं फालतू बात करते हैं, जब बैठते हैं कभी मुरली लेके नहीं बैठे, आपस में गया, तो बाबा समझता था ये माया तो ले जाएगी इनको, क्योंकि अपने में कोई ज्ञान नहीं, योग नहीं। तो बाबा ने ऐसे ही पूछा, बच्चे कब जाओगे? क्योंकि बाबा को पता था ये तैयार है, माया तो ले ही जाएगी। क्योंकि जब आप गलत कुछ भी करते हैं तो माया तो खुश होती है कि चलो ले चलो इनको। फिर वो जब चले गए तो होता तो है ना, इतने साल आप बाबा के साथ यज्ञ में, तो उनसे लोग पूछते थे आपने क्यों छोड़ा? बोला बहुत हम संस्कार हमारे नहीं मिले, या जो हमारी आवश्यकताएं थी कभी कभी नहीं पूरी होती हैं, पर हमें बाबा से बहुत प्यार है। और कहीं भी होते थे बाबा के यज्ञ में फल भेज दो, भंडारी भेज दो, उनका वो प्यार बना रहा। और कहते हैं बस बाबा से तुम्हें प्यार है। अगर बाबा ने उनको कुछ भी कहा होता
अभी आप लोग ऐसे कर रहे हो, अभी आपका क्या होगा? कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे कब जा रहे हो? ऐसे भी देखो जो बड़ी बड़ी समय हो गया है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वहाँ से जब कोई रिटायर हो ऐसे ही कहता है अभी मुझे जाना है, इस कंपनी में जाना है। तो मुझे एक बहुत बड़े व्यक्ति ने बताया कि हम उसको 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दे देते हैं कि वहाँ जाके हमारे अगेंस्ट न बोले या हमारी पॉलिसीज़ को वहाँ नहीं खोले, जा करके भावना बनी रहे। तो जाते हुए को भी ऐसी विदाई दो कि जो विदाई नहीं है उसके लिए बधाई है। पर हम लोगों को हाँ इतना सूक्ष्म में अटैचमेंट कहें, आधारित कहें, मेरी सफलता इसमें तो नहीं है ना कि कितनी संख्या स्टूडेंट की है एज ए टीचर, लेकिन जीवन की सफलता पहले तो अपनी यात्रा होती है ना। तो ये पाठ पक्का करो कि हर एक का पाठ है, जब पाठ बदलता है और ऑपोजिशन तो समझ लो है ही है। ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया, बाबा का बहुत एक अनन्य बच्चा अपने ही फैमिली का, उसने कहा नहीं भगवान सर्वव्यापी है, मैं नहीं मानता कि भगवान एक है। तो एक अलग सत्संग शुरू कर दिया उसी टाइम, इधर वो मंडली शुरू हुई, उधर अभी तक भी चलता है वो, जिसमें वो कहते हैं कुछ भी खाओ पियो, पेट तो डब्बा है, डब्बे में गया कचरा निकल गया, आत्मा को क्या फर्क पड़ता। ये उनका मतलब, अरे की अपनी अपनी मान्यता होती है। बाबा ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी मेरे से आज तक पूछते हैं। मैंने कहा देखो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा एक उदाहरण है। एक अखबार वाले ने कलकत्ते में कुछ लिखा, निमन दादी को बहुत अच्छा नहीं लगा कि मेरे बाप के लिए क्या लिख दिया और वो सत्य नहीं है। बाबा को लिखा, बाबा मैं इसको जवाब दूं? बाबा ने कहा नहीं, पर तुम अपनी तरफ से लिखो कि क्या है, उसको नहीं जवाब दो, क्योंकि फिर आर्ग्यूमेंट होगी, वैर विरोध होगा, उसको नहीं जवाब दो, पर लिखो कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, मैं लौकिक पुत्री हूँ, मैं लिख रही हूँ, तो ज़रूर सब मानेंगे ना। पर उसको नहीं दिखाओ कि आप अपोजिशन में हैं, या किसी को अवेयर करा रहे हैं ना आप उसकी, बड़ा सूक्ष्म है। तो साक्षी रहना है हर बात के लिए। तो ये कुछ मिनटों के लिए बैठते हैं। ओम शांति।